मामला। चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से, जहां बजट से पहले 29 जनवरी 2026 को संसद में इकोनॉमी सर्वे पेश कर दिया गया है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई समेत एक साल के दौरान भारत का आर्थिक लेखा जोखा दिया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान लोकसभा में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश किया है। साल 2027 में भारत की जीडीपी ग्रोथ का अपर रेंज अनुमान 7.2% और लोअर रेंज अनुमान 6.8% लगाया गया है। जीडीपी में तेजी के पीछे मजबूत घरेलू डिमांड को बड़ा कारक माना गया है। वहीं आर्थिक सर्वे में एआई को लेकर के पहली बार अलग से चैप्टर भी ऐड किया गया है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी यानी एआई टेक्नोलॉजी पर आने वाले दिनों में सरकार का पूरा फोकस रहने वाला है। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 में वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच घरेलू मांग से प्रेरित वित्त वर्ष 2026 के पहले अनुमान में 7.4% की मजबूती ग्रोथ की डिटेल दी गई है। ये बुनियादी ढांचों के विस्तार, राजकोषीय विवेकशीलता और लचीलेपन के लिए सुधारों पर जोर देता है और ये इकोनॉमी सर्वे बेहद खास भी है। कई मायनों में ये काफी खास माना जा रहा है। इसे समझेंगे हम, ग्राफिक्स के जरिए भी इसे समझेंगे कि आखिरकार ये जो इकोनॉमी सर्वे हुआ है ये कैसे खास है, क्या क्या खास चीजें इस इकोनॉमी सर्वे में है। चलिए एक एक करके समझते हैं। देखिए इकोनॉमी सर्वे में क्या खास है। इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण में कुल 16 चैप्टर हैं और इस बार आर्थिक सर्वेक्षण में ये 16 चैप्टर ऐड किया गया है, जिसमें एआई के लिए इसमें से एक अलग चैप्टर रखा गया। यानी उन 16 चैप्टर में से जो एक चैप्टर है जिस पर पूरा फोकस सबसे ज्यादा रहने वाला है वो है एआई। यानी आर्थिक सर्वेक्षण में सोने चांदी को लेकर के खास जिक्र है और इस वक्त देश में और दुनिया भर में सोने चांदी को लेकर जो उथल पुथल मची हुई है, अब उसको भी बजट में शामिल किया गया है। वित्त मंत्री ने इस बार का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया है और आज 29 जनवरी को यह पेश किया गया, जिसमें सर्वेक्षण में तमाम बातें बताई गई है। FY 26 के लिए भारत की विकास दर 7% से अधिक है, क्षमता बढ़ा करके 7% हो गई है, यानी इसकी क्षमता जो है वो बढ़ा दी गई है। अमेरिकी टैरिफ के बावजूद भी मजबूत प्रदर्शन की पूरी उम्मीद है। हम जानते हैं कि अमेरिका ने हम पे 50% का टैरिफ लगाया है, उसके बाद भी एक मजबूत प्रदर्शन होने की पूरी उम्मीद इस वक्त जाहिर की जा रही है। आपको बता दें राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 4.8% पर पूरा हुआ है। यानी जो ये सर्वे पेश किया गया है उसके जरिए तमाम चीजें बताई गई हैं। CAD पर निर्भरता के कारण रुपए का मूल्य कम भी हुआ है, यानी रुपए का मूल्य जरूर कम हुआ है। देखिए भारत जैसे देश के लिए जो अभी विकास की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए रुपए का कम होना ये एक चिंता का विषय जरूर है। मुद्रा स्थिरता के लिए विनिर्माण निर्यात आवश्यक है और इसी को लेकर के लगातार ये पेश किया गया है। यहाँ पर आयात निर्यात पर पूरा फोकस है। GST सुधारों का अगला चरण ई-वे बिल प्रणाली पर केंद्रित हो सकता है और ये भी जानकारी जो है वो दी गई है। इकोनॉमी सर्वे में तमाम जानकारियां दी गई हैं। विकास के आसपास जोखिमों का संतुलन मोटे तौर पर समान है और इसका भी जिक्र यहां पर आज किया गया है। इकोनॉमी सर्वे में विकास के आसपास जोखिमों का संतुलन मोटे तौर पर समान बताया गया है, यानी यहां पर जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं इकोनॉमी। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे होता क्या है। एक सरकारी दस्तावेज ये होता है इकोनॉमी सर्वे, जो कि आज पेश किया गया है, जिसमें सरकार का लेखा जोखा बताया गया है कि पिछले वर्षों में, वित्त वर्षों में किस प्रकार से काम रहा है। बजट से पहले इसे पेश किया जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आगामी बजट के लिए और इसीलिए यह पेश किया जाता है। रिपोर्ट को केंद्रीय वित्त मंत्रालय की टीम तैयार करती है, उसकी एक फाइल बनाई जाती है, उस फाइल को वित्त मंत्री के द्वारा जो है रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसमें आप समझते हैं इकोनॉमी सर्वे की शुरुआत कब हुई थी। देखिए इकोनॉमी सर्वे की शुरुआत साल 1950 से 1951 में इस सर्वे की शुरुआत हुई थी और उसके बाद से लगातार अभी तक साल 2026 तक बार बार ये सर्वे जो है वो पेश किया जाता है। उस समय बजट के साथ ही इसे पेश किया जाता था, यानी जब बजट पेश होना है उससे पहले सरकार ये बताती थी, वित्त मंत्री मौजूदा वित्त मंत्री ये बताया करते थे कि आखिरकार हमने क्या क्या किया है। साल 1964 से इस बजट को अलग कर दिया गया और अलग करने के पीछे का महत्व था कि समय ज्यादा मिल सके
यहाँ पे क्लियर हो पाए जनता को कि अभी क्या पेश किया जा रहा है। मकसद था देश की आर्थिक स्थिति की सही जानकारी जनता तक पहुंचाना, यानी हम पहले कहां थे और अब कहां हैं, ये जानकारी जनता तक पहुंचाना, यही एक मकसद माना जाता था। सांसद और लोग बजट को बेहतर बारीकी से समझ सके, इसीलिए ये जरूरी था कि इन दोनों को अलग किया जाए। जो है पहले पेश किया जाए और उसके बाद बजट पर चर्चा हो। इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था और यहाँ पर इस चीज को पूरी तरह से समझाया गया है। चलिए